चलो शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या सीन है। मैं हूं आपके साथ सीनियर तज्जियाकार मूसा शरीफ, और मेरे साथ पिछले एपिसोड की कामयाबी को देख के फौरन वापस आते हुए शुजा आबिदीन और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे को होस्ट सुहेब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हो? नहीं, मैं चाइनीज पठान बोल रहा था, फिर मैंने कहा पता नहीं बोलूं नहीं बोलूं, लोग खुद ही देख लेंगे। वो मैं चला गया। अभी अभी इंट्रो ना तैयार नहीं हुआ है, पूरी तरह पका नहीं है इंट्रो। हाँ सही है। शुजा आपने चाइना हमें का कटा दिया पठान था। भी है। शुजा आपने हमें कटा दिया था, फिर आपने देखा कि हम वायरल हो गए आपके काटते ही, तो आप फौरन वापस आ गए। कैसा लग रहा है आपको? मैं चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर पनौती बनी रहे, और तुम लोग को जो है ना मेरी अहमियत का अंदाजा हो कि हाँ यार ये बंदा कितना अच्छा पनौती है, इसको रखना चाहिए, ये जाता है तो कुछ होता है। तो मेरे जाने से तुम लोगों को अहमियत नजर आएगी, यार ये बंदा जा रहा है तो कुछ हो सही रहा बात। तो मतलब आपको नींद इतनी इतनी क्या कहते हैं उसको, अजीज थी कि आपने कहा इनको कटाओ, मैं सो रहा हूं। हाँ यार, ऑब्वियसली यार, मतलब जब मुझे चूज करना पड़ेगा बिटवीन नींद एंड फ्रेंड्स, आई विल ऑलवेज चूज नींद। यस राइट, यू आर सो ब्लडी राइट, राइट। तो यही सुनना चाहता है। इसी से मैं आपको याद दिलाता चाहूँ कि उससे पिछले वाले एपिसोड में आपने कहा था कि मूसा तुम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, और आप खुद ही कट गए। एग्जैक्टली, वो बात अभी तक वैलिड है। तुझे अभी मरने की इजाजत नहीं है। तू अभी मर नहीं सकता। अल्लाह खैर करे। कहते ना, अगर खुदा और ना खाता हमारे कुछ होगा तो वो 3 इडियट से गाना चलेगा, जाने नहीं देंगे तुझे। देंगे तुझे जाने नहीं। हमें आपको आपकी जगह में रिप्लेस किया था फरहान पिंकी ने, और इरादा तो उनका भी था कि आ जाएंगे, मगर वो फिर नहीं आए। वो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहे। यस, तो सुहेब, ऐसा आपको उम्मीद थी हम वायरल हो जाएंगे पिछले एपिसोड में? मतलब हमारा इतना चल गया चौथा एपिसोड। नहीं नहीं यार, मतलब हमने शायद उस टाइम का जो टॉपिक था बड़ा हॉट था, उसको शायद सिलेक्ट किया था, उसकी वजह से लोगों ने देखा। अब काफी अच्छे मैसेज भी आए थे इसके नीचे वीडियो के। हाँ यार, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यार। उन्होंने हमें यप, मैसेज किया। बेशक यस। जो है वो और हम हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब हमारे लिए वो बड़े रिस्पेक्टेबल मैसेज थे, वो हमारे अबे फर्स्ट अबे मैसेजेस बस थे। अबे बस कर, ज्यादा ज्यादा नहीं उठा। आज आज नहीं, थोड़ा आज सा। असल में हम इसी एजेंडा पे बात करने वाले, इसलिए मत उठा। हाँ एग्जैक्टली। सही है, सही है, सही है। भाई नहीं हमें एक लेकिन स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करने वाले थे, तो उनका मुझे मैसेज आया, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। कराची निमकोज के बहुत ही मेन आइटम है चेवड़ा साहब। तो उनका उनका मैसेज आया है। टॉपिक पूछ रहे हैं भाई, आ तो जाएं आप यार, ये तो कैसे यार सस्ते लोग हैं। यार अगर उसको आना है तो आ जाएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन चलो। एक बहुत अच्छी बात ये है कि सबसे पहली बात कि मेरे लास्ट बार एपिसोड में ना होने से फायदा ही हुआ है कि मैंने एक्चुअली एक व्यू आपको दिया है, वरना जिस एपिसोड में मैं खुद आता तो मैं उसको व्यू भी नहीं करता। यार वैसे कसम से अपन जो एपिसोड अपने रेगुलर बना रहे हैं पॉडकास्ट पुराने काफी अरसों से, उनकी हिम्मत को सलाम है। अपना यस। 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करके फिर उसको बैठ के सुनना। और उसमें से कंटेंट निकालना, यस, कंटेंट भी निकालते हैं खुद ही, देखते हैं। यार मूसा भाइयों, एक अटक गया, मसला लग उसका रहा है हाथ मुझे। ऐसे खड़ा होता बिल्कुल जैसे सांप डस रहा हो। मूसा यार तू प्लीज ऐसे अटका कर कि यार कम से कम मुझे लग एथिकल रहा है लगे। इंटरनेट कुछ इशू बहुत कर रहा है। बहुत अनएथिकल जगह पे अटक गया था तू। हमें वो बंगाली याद आ रहे थे यूं करते हुए। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी किसी को डसने वाला है। वही कह रहे ना, वो बंगाली याद आ रहे थे, जैसे यार श्रीलंका और बंगाली की राइवलरी चल रही ना, नागिन डांस वाली।
चलो आई थिंक मुझसे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और बिस्मिल्लाह करते हैं। आई थिंक इट्स गुड कि पीपल स्टार्टेड रिस्पोंडिंग टू अस, टेकिंग अस सीरियसली। और सच्ची बात ये कि मतलब एवरी कमेंट इज रिस्पेक्टेबल। और अगेन हम लोग का कोई मकसद ये नहीं था लास्ट बार कि हम किसी को ट्रोल कर रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड एनालिसिस, जो कि हम इंशाल्लाह आज भी करेंगे। और फारे हैं, कुछ और करने को है नहीं, तो भाइयों यही मैं करेंगे। वापस आ गया, मैं वापस आ गया और मैं बहुत ही माजरत ख्वाह हूँ। कोई बात नहीं, माजरत ख्वाह हूँ, पता नहीं मेरे इंटरनेट को क्या हो गया। चल भाई। हम एक बहुत ही खतरनाक चेहरा हमारे दरमियान आ चुका है, उसको ऐड वाह करते हैं आप लोगों की भरपूर तालियों में। कराची निमकोस का मेन आइटम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इसका मुंह फिट आ गया कैमरे में यार, तुम लोग मान नहीं पाते, देखा? और वो भी फुल 4K रेजोल्यूशन में। ये तो बाकी अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम अभी ऑल द वे फ्रॉम हो गया। चलो मैं थोड़ा सा आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। गाइस, व्यूअर्स को बताता चलूं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गंजी स्वैग बिक गई है। ये टॉपिक हमने डिसाइड किया था पहले ही, मतलब जुनैद भाई की वीडियो रिबटल आने से पहले ही हम डिसाइड कर चुके थे कि हम इस हफ्ते इस पे बात करेंगे। इत्तेफाक से कल ही उन्होंने वीडियो फेंक के जो है ना हमारा मजाक किरकिरा करते थोड़ा सा मजाक किरकिरा कर दिया, वरना बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। लेकिन मैं पिछले 12-13 साल से जुनैद भाई को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से हम सभी कर रहे हैं फॉलो, और वो एक तरह से इंस्पिरेशन भी हैं और काफ़ी पसंद करते हैं उनके काम को। तो जब कल ये हादसा पेश आया, आज से तकरीबन 10 दिन पहले उनकी वीडियो आई, पंजाब गवर्नमेंट की तारीफों के पुल बांधे उन्होंने और उनकी 100 दिन की कारकर्दगी को हमारे सामने रखा था उस वीडियो में। तो उसके बाद एक आफत आ गई सोशल मीडिया के ऊपर और जुनैद भाई के तकरीबन 30,000 फॉलोअर्स जो हैं, कल मैंने जो सोशल बेट पे देखा है तो 30K फॉलोअर्स उनके कम हुए। और खबरों में तो लाखों में आ रहा है, लेकिन सोशल बेट के मुताबिक 30K फॉलोअर्स उनके कम हुए इस एक हफ्ते में। उसके बाद 10 दिन उनकी कोई वीडियो नहीं आई। ऑल थैंक्स टू बाइनरी थिंकिंग माशाल्लाह, आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। एग्जैक्टली। तो 10 दिन तक उनकी कोई वीडियो भी नहीं आई। सबसे मजे की बात ये थी कि 10 दिन तक जुनैद भाई की कोई वीडियो नहीं आई, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहे। मतलब उनको भी आइडिया हो गया था कि भंड हो गया है, वो नॉर्मल नहीं रहे। अगर इंसान होता ना कि नॉर्मल उसने काम किया और डाल दिया, फिर वो नॉर्मल रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्टोरीज भी बना रहा होता है, अपनी रील्स भी डाल रहा होता है। उनके चैनल ऐसा है कि हफ्ते में 3 वीडियोस 4 वीडियोस कम से कम आती हैं, तो उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा था, एकदम खामोशी हो गई थी हर जगह। तो नहीं लोगों मतलब ने खूब बैंड बजाई। वीडियोस तो आ रही थी, नहीं वीडियोस तो मतलब लाइक उसके बाद नहीं वीडियोस नहीं है, कोई वीडियो नहीं उनके YouTube पे। नहीं उसके बाद उसने 1-2 वीडियोस आई हैं। दो वीडियोस आई थी जो चेक किया एक शायद IMF के ऊपर थी और एक और वीडियो थी, मेरे ख्याल में 2 वीडियोस आई हैं उनकी। ऐसा सही है। लेकिन अगेन वो इस टॉपिक के ऊपर नहीं थी। पॉइंट इज उन्होंने इस चीज को एड्रेस नहीं किया, ही टुक हिज ड्यू डिलिजेंस, एड्रेस नहीं किया। लेकिन एक मजे की बात है, इफ गंजी स्वैग इज लिसनिंग, हमने अभी तक आपको अनसब्सक्राइब नहीं किया बिकॉज़ वी स्टिल बिलीव यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग। यस ये एक बैड स्टेप इज डजंट डिफाइन यू। एब्सोल्युटली यार, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए अब। तो हम फ्रस्ट्रेशन में आगे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं कि भाई अनसब्सक्राइब कर लो और बैशिंग शुरू कर लो। आई थिंक के अगर हम किसी और मुल्क में रह रहे होते तो ये जो सेकंड वीडियो उसने बनाई है गंजी स्वैग ने, उसको बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, लोग उसको अंडरस्टैंड करते। तो ये हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली है। वो देखो ना उनकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का इतना मसला नहीं है मेरे ख्याल से। जो ज्यादा चीज ये है कि हम लोग असल में अगर एक बंदा है, उसने एक यूट्यूब चैनल है, उसके पास एक टीम है, बहुत सारी चीजें हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब ऑब्वियसली उसने उस चलाने के लिए उसको पैसों की जरूरत है, उसको स्पॉन्सर चाहिए, वो चाहिए। और जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं उसके हिसाब से अगर उसको भाई कहीं से कुछ अगर अच्छी डील मिल रही है, उसने एक वीडियो बना दी और उस वीडियो डाल दी। तो आई थिंक उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैश इन कर ली।
अब ये कि हम उसको बोलें कि यार नहीं तुमने यूं क्यों बनाई और ऐसे क्यों बनाई, तुमने इनकी तारीफ क्यों कर दी, इनको ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। बात ये है कि भाई वो एक प्रोफेशनल है, वो एक काम कर रहा है और उसके बाद उसने अगर उससे पैसे ले लिए और उसके लेके बना दी तो उसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं है ना कि मतलब हम उसका बना लें कि भाई वो कि अगर एक यूट्यूबर है तो वो कहे कि भाई मैं जो हूँ वो कोई सच्चाई का पैकर हूँ और मैं जो कहता हूँ अपने चैनल पे वो सब सच है और ये है। नहीं अभी बात अभी अभी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे वकास। सीन ये कि हमने पूरी वर्किंग की है और एक एक पॉइंट को हम उठा के डिस्कस करेंगे और हो सकता है शायद हमें इसको 2 पार्ट्स में रिलीज भी करना पड़ेगा। इट गोना बी अ लॉन्गर डिस्कशन एज वेल। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, इसमें ट्रुथ कितना था, इसमें अभी तक प्रेडिक्शन कितनी है, इसमें कितनी वादे कितने हैं, हम हर चीज ब्रेक डाउन किया हमने कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग वर वादे rather than delivered things, और जो delivered things है वो इंशाल्लाह इस जो लोग इधर बैठे हैं वो डिसएग्री भी नहीं करेंगे। लेकिन असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद करंट जनरेशन इज, दे हैव जस्ट बाइनरी थिंकिंग। यार अगर तुम वो बात बोल रहे हो जो मुझे पसंद है तो ठीक है, तुम मेरे सराखों पर, और अगर तुम कोई ऐसी बात करो जो मुझे पसंद नहीं है, चाहे तुम मेरे बाप क्यों ना हो, तो तुम जमीन पर। यार ये जो अप्रोच है ना, ये जरा इसको फिक्स होने की जरूरत है और रैशनली चीजों को गेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेक्सस बोलता था, बड़ा अच्छा लगता था, पर उस वक्त समझ नहीं आता था यार ये वाकई कितनी नेगेटिव एलिमेंट है। और अब जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो अंदाजा हुआ कि दिस इज नॉट द वे टू हैंडल एनीथिंग इन लाइफ। ये ऐसा नहीं होता कि बस फौरन तलाक दी और आगे बढ़ गए। मतलब सिचुएशन को भी समझे, चीजों को भी समझे, एंड मे बी एक बार दे दे, 3 बार ना दे बिल्कुल ही ताल्लुक छोड़ दे। हाँ, एक डिसप्लीज कमेंट डाल देते आप कि हाँ यार मुझे बुरा लगा कि तुमने ये किया, लेकिन यार सब अनसब्सक्राइब कर करके चले गए लोग यार। मतलब लोगों ने स्टेटमेंट मेक की कि भाई हमने तो तलाक दे दी। रिपोर्ट किए लोगों ने, रिपोर्ट किया यूट्यूब को मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसको रिपोर्ट किया। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो ये कंटेंट उसको डाउन भी करनी पड़े। वो तो आपको पता ही होगा कि कौन सी एक जमात है, मैं भी उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन उसमें जो है उसके हैं भाई वॉरियर्स हैं और वॉरियर्स ने अपना काम किया, क्या कह सकते हैं। यार मुझे डर नहीं लगता पीटीआई का नाम लेने में। सोएब तुम डर गए? अगेन नहीं मैं भी नहीं डर रहा। पीटीआई यार पीटीआई से ज्यादा जो है मैं इमरान खान का ज्यादा फैन हूँ। पीटीआई में तो अब बहुत कुछ है, लेकिन हूँ मैं इमरान खान का फैन, जो उसने विजन दिया। आई थिंक कि जितना दिमाग उसने खोला है। यार सेम यार, फैन सिर्फ पीटीआई के रह गए। सिंपल सी बात है, पीटीआई का कोई फैन नहीं था, सारे इमरान के फैन थे जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे। यस हां बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर आप देखो ना तो पीटीआई के जो फैंस हैं या जो कल्ट है, जो ये वाला है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला, इनका ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ के फैंस हैं और जो हाँ एग्जैक्टली। मैंने इसीलिए कहा ना ये पीटीआई का मसला नहीं है, इसीलिए ये जनरेशन का मसला है। नहीं यार मेरा ख्याल में ज्यादा ब्रूटल हैं। मतलब पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं ना, इस जो वॉरियर्स हैं आई वुड से, वो ज्यादा ब्रूटल हैं दूसरी जमातों से। दूसरी जमातों को टाइम लगा इन सब चीजों को अडेप्ट करने में। पीटीआई ने बहुत जल्दी जो है ये सोशल मीडिया और टिकटॉक इन सब चीजों को अडेप्ट कर लिया था। उसकी वजह से इनकी जो लोग हैं वो ज्यादा हैं इस तरह, तो इस वजह से इम्पैक्ट भी उसका पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वर्किंग की और मैंने आप जरा इसको लीड करें। ठीक है, तो आई विल बी यस, आज तुम तजिया दोगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं चीजों को, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो एक 12 से 13 मिनट की वीडियो बनाई उसके अंदर उसने मल्टीपल क्लेम्स, मल्टीपल डायरेक्शंस, मल्टीपल डिस्प्लेस शो किए हैं और उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली वीडियो स्टार्ट होती है बाय कंपेयरिंग कराची टू लाहौर। तो सबसे पहले तो हम इसको पार करते हैं डिस्कस करके कि यार क्या ये कंपैरिजन सही भी है, कराची और लाहौर को कंपेयर करना या सिंध और पंजाब को कंपेयर करना? इज इट जस्टिफाइड कंपैरिजन एज वेल? व्हाट डू यू थिंक मूसा अबाउट इट? यार एज अ कराचीआइट हम कहीं भी चले जाए ना, हम कंपेयर करेंगे। मैं तो यही करता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर आप देखें ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, वही सारी पुरानी बातें हम जो सुन रहे हैं। और जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हम तो कंपेयर करेंगे। सिंपल सी बात है। आप अपने ऑफिस में भी बैठे हो
और कोई नया बंदा आ जाए जो आपके ऑफिस में, और उसको ज़्यादा पर्क्स या एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाए या तनख्वाह ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, और आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, पुराने हो आप, आपको बुरा लगता है कि यार मैं तो सारी मेहनत मैंने की थी, नया बंदा आके उसकी वो खा रहा है फ्रूट्स, तो आपको बुरा तो लगेगा, इसलिए लोग कंपेयर करते हैं। तो एज पर यू ये जस्टिफाइड है। व्हाट अबाउट यू वकास, व्हाट डू यू थिंक? कराची लाहौर कंपैरिजन या पंजाब सिंध का मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। आई थिंक कंपैरिजंस उस तरह से हो नहीं सकता। देखें, कराची में हमारे पास जो मेन मसला है वो है गवर्नेंस का, ठीक है, बनिस्बत इसके कि पंजाब के अंदर जो नून लीग की गवर्नमेंट है उनका मेन सेंटर ही लाहौर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मेन सेंटर है और मेन हब है जहाँ से आपकी मतलब सीटें आनी है, जहाँ आपका हाउस होल्ड है, जहाँ से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जीत रहे हैं, तो जो उनका मेन घर होगा तो वो उसको तो आप अपने, जैसे ड्राइंग रूम है आपका, तो आपने ड्राइंग रूम को तो आप मतलब सबसे अच्छा रखेंगे ना। अब कराची एक्चुअली यहाँ पे ना गवर्नेंस है ना किसी के स्टेक्स हैं वो हैं, तो हम उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर बजट वाइज भी है कि पूरे पंजाब का मैक्सिमम बजट जो है वो लाहौर और एक दो और शहरों पे लग रहा है, ठीक है। बनिस्बत इसके यहाँ पे जो सिंध का बजट है वो ऑलरेडी कम है, ठीक है, और उसमें फिर कराची का और भी ज्यादा कम हो जाता है। फिर कराची के मसले भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो उस तरह से मेरे ख्याल से कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर तो ऐसे हो कि भाई हम दोनों को एक जैसा बजट मिल रहा हो, हमारे पास एक जैसी गवर्नेंस हो, तो फिर हम सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मूसा इसे कहते हैं रैशनल यू नो डिस्कशन। ये इसलिए बुलाया वकास को, तू ना वही सीनियर तजर्बेकार जज्बाती, मैं तो करूंगा, मैं तो टैक्स देता हूँ। What about you, Suhaib? What do you think? Karachi Lahore comparison justified or not? यार बिल्कुल बनता है, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बनता है। कराची का कंपैरिजन शुड बी नॉट ओनली विद लाहौर बट विद अदर सिटीज एज वेल। रीजन ये है कि यार हम एक ही मुल्क में हैं, और हमारे जैसे अभी वकास ने बात की थी कि PMLN का सिर्फ हेड है तो उनका लाहौर में मरकज इस वजह से वो करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जो भी पंजाब हुकूमत जब भी आया, कोई भी आया, चाहे वो परवेज इलाही हो, चाहे जो है PTI वाले जब आए हो, सब ने उस सिटी के अलावा भी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाहौर ही जबरदस्त है, आप अगर उसके छोटे शहरों में भी पंजाब में जाओ तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिंध से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट हमारा KP का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी बेहतर है। हाँ, अब इसमें बात आती है बलूचिस्तान की, जो उनके साथ नाइंसाफियां होती हैं, जो कि आई थिंक गलत है कि उनको भी, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करे जो दूसरे सूबे के लोग हैं। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल कंपैरिजन बनता है, और जो भी जाता है, मतलब हम में से, कराची में से जो भी कभी लाहौर या किसी पंजाब के शहर में जाता है, वो आगे यही बात करता है कि यार वहां पे देखो सब चीजें सही है और यहाँ पे नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है हम। शोएब, मैंने जैसे अंदरून पंजाब या पंजाब के छोटे इलाके नहीं देखे, बल्कि इनफैक्ट लाहौर, इस्लामाबाद भी मैं 2009-10 में आखिरी दफा गया था। तो तुमने ये देखे में छोटे दूसरे शहर लाहौर के अलावा? जो तुम ये बात कर रहे हो अपने व्यूअर्स के लिए बता दो, क्लियर कर दो कि भाई तुम देख के बात करो, कोई ऐसा ना हो लोग बोले कराची के लौंडे बैठ के पंजाब के बारे में बात कर रहे यार। मैं क्योंकि 2010 में जब हमने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया था और अपनी पप्पो के साथ बिजनेस कर रहा था। तो मेरा बिजनेस का जो था ना, मोस्टली काम पंजाब के अंदर, KPK के अंदर ही होता था। तो मैंने छोटे ऑलमोस्ट पूरा पंजाब ही देखा हुआ। तो उस टाइम पे जब 2010 की बात कर रहा हूँ, तब भी बहुत बेहतर था, अभी तो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया। इनफैक्ट आप जब, अभी मैं ट्रेवल कर रहा था रिसेंटली, अपने गाँव गया था मानसरा, और मैं ट्रेवल कर रहा था मोटरवे से, तो मोटरवे से ही आपको इर्द गिर्द जो है ना डेवलपमेंट्स दिख जाती हैं। जैसे ही आप सिंध क्रॉस करके पंजाब में आते हो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार मैं पंजाब में आ गया हूँ। जहां आपको खेतों में सोलर नजर आ रहे होंगे, थोड़े से बेहतर मकान नजर आ रहे होंगे, ठीक है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रहा होगा। यस 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 यस, एब्सोल्युटली। यहाँ मेरा सवाल वकास की तरफ जाता है कि तुमने बात की। अच्छा, लेकिन बिफोर दैट मूसा, लेट मी टेल माय टेक ऑन इट। अच्छा, मैं आई बिलीव दिस कि पाकिस्तान में खासतौर पर जितने भी शहर हैं उनका कंपैरिजन एक दूसरे के साथ बन सकता है, लेकिन उसके पीछे ना कोई रैशनल होना चाहिए। मे बी ऑन द नंबर ऑफ रिक्बा पे कर लें, या नंबर ऑफ पीपल पे कर लें, या नंबर ऑफ, मतलब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ KLI वो बड़े सिटीज हैं जिनको आपस में कंपैरिजन करना जस्टिफाइड है।
देयर शुड बी नो एलिमेंट लाइक कि हम टैक्स देते हैं इसलिए, ये करते हो इसलिए। लेकिन हाँ, अब जो दूसरी बात है, लाहौर हमें क्यों इतना आगे नजर आता है और कराची इतना आगे नजर क्यों नहीं आता, वो तो सिंपल पॉलिटिक्स गेम है। क्योंकि लाहौर से जो पार्टी जीत रही है, सबसे ज्यादा सीटें वो वहीं से लेती है, तो उसने वहीं पैसा लगाना है। सिंध में भी यही मॉडल रेप्लिकेट होता है, सिंध में भी उसी जगह पैसे लगता है जहां से उन्हें कंफर्म वोट मिलने। वो कराची से नहीं जीतते हैं जितना वो लोग बाकी इलाकों से। वही तो बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि लाड़काना बहुत तरक्की कर गया हो। ये अब आप देखें, लाड़काना बहुत नहीं तरक्की किया, लेकिन गड़ी खुदा बख्श ने बहुत तरक्की की। नवाब शाह, नवाब शाह उसकी एक वजह है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना, वो एक बिरयानी की प्लेट में रेडी हैं देने के लिए ना। ये जो लाहौर वाले ना, वो थोड़ा एलिवेटेड है, वो कहते हैं नहीं नहीं, बिरयानी की प्लेट से नहीं, साथ में मुझे सड़क भी दो। वो तब जाके आपको फिर संसद कहता है ओके यार ये ठीक है। यार मुझे ये लगता है कि जो दूसरे इस पंजाब और केपीके के जो छोटे छोटे शहर है ना, वहां के लोग अपने एमएनएज और अपने एमपीएस के साथ बहुत क्लोज हैं। वो उनको टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और उनके एमपीएस भी एमएनएज जो है वो अपनी आवाम के साथ ज्यादा जो है ना रहते हैं इन कांटेक्ट। तो इस वजह से उनको वो काम कराना शायद आसान होता है, जो कि यहाँ पे। उसका तुम्हारा एक सवाल था वकास के लिए, तो तुम पूछो ताकि वकास दोनों बातें एक साथ बोले, वो कुछ बोलना भी चाह रहा है। नहीं, यही सवाल था मेरा वकास से, कि जब तुम कह रहे हो कि पंजाब के जो एमएनएज एमपीएस हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम करते हैं और जहाँ से वोट है उनको कुछ दिखाना होता है, तो ये चीज बलूचिस्तान वाले या सिंध वाले, और मैं तो केपीके का पता नहीं मुझे क्या हाल चल रहा है, ये लोग क्यों नहीं करते? सिर्फ पंजाब की प्रमोशन क्यों होती है? नहीं देखें, बात फिर वहीं आ जाती है जो मैंने पहली बात की थी कि गवर्नेंस, ठीक है, पंजाब में आपको वो गवर्नेंस दिखती है, यहाँ पे आपको सिंध में उस तरह से गवर्नेंस नहीं दिखती है, ठीक है। अगर आप जितने भी ज़्यादातर आप, एक तो सिंध ऑब्वियसली एक छोटा सूबा है, ठीक है। अब अगर आप उसमें अगर डिवीजन ऑफ सीट्स देखें, ठीक है, तो कराची के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम है, और जो इंटीरियर के अंदर सीट्स हैं बाकी वो ज़्यादा हैं, ठीक है। जहाँ पे 50% से ज़्यादा उन लोगों की सीट्स हैं जो कि ऑलरेडी इलेक्टेबल्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो इस कास्ट का है, वो ये कास्ट है, वो उनको अपनी बरादरी के हिसाब से वोट मिलता है, सही है। सेम थिंग एक्चुअली पंजाब में भी एक्चुअली अप्लाई होती है कि जहाँ पे आपके पास बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स हैं, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि एक्चुअली हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि सिर्फ सड़क नहीं है इम्पोर्टेंट बात। असल में चीज़ ये है कि सिर्फ देखें, अगर सड़क बन रही है या कोई सड़क बना रही है, तो वो एक्चुअली जो पीएमएलएन का एक्चुअली मोटो भी है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये एम्फेसाइज भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करते रहते हैं कि हमने ये ट्रैक बना दिया, वो ट्रैक बना दिया और ये कर दिया। लेकिन बात सिर्फ ट्रैक के हिसाब से नहीं है, बात सिर्फ ये है कि देखिए वहाँ पे उनके पास फुल गवर्नेंस है। जब वो सूबे में आते हैं तो वो उनकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उनकी पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होती है लोकल, उनके ऑलरेडी लोग इन प्लेस हैं। अब वो चीज़ आपको जब कराची में नहीं दिखेगी तो ऑब्वियसली वो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ वर्क ऐसे से मुराद मेरी ये है कि देखें, मिसाल के तौर पे एक एमएनए वो जीत गया, ठीक है। अब उस एमएनए ने आगे जाके भाई असेंबली में एक बिल पेश किया कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये काम होना चाहिए, सॉरी एमपीए ने, कि भाई ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन उसने आगे जिन रूट्स से करवाना है, तो वो लोग अगर किसी और पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और वो हैं, तो आपका काम इन लाइन कैसे होगा? बनिस्बत इसके कि अगर आप वहाँ पे देखें पंजाब में, तो वहाँ पे इन लाइन वही लोग हैं जो उन्होंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो पीएमएलएन के पास बहुत अरसे से, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट 30 ईयर्स देखेंगे तो लास्ट 30 ईयर्स से वो मुसलसल हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब एक बात बीच में आई कि भाई वहाँ पे काफ लीग भी थी तो काफ लीग ने भी किया, लेकिन अगर आप लोग देखें तो लोग वही हैं, वो घूम फिर के वो फिर कोई और शेरवानी पहन लेते हैं, फिर वो इसमें आ जाते हैं, फिर वो कोई और पहन लेते हैं, वो उधर आ जाते हैं, तो वो इस तरह से घूमते रहते हैं। तो बात ये है कि लोग वही हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इलेक्टेबल्स हैं, और वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही एम्फेसिस होता है कि यार बस हम ये रोड डाल दी, बस ये डल गया, वो डल गया, मतलब वो कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं। हाँ, लेकिन बात ये कि यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं डिलीवर करा सकते ना। चलो आई थिंक इस पे आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलें। हाँ एग्जैक्टली। तो इसके अंदर गंजी स्वैग की, हाँ एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रहा था कि, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो है ना, गंजी स्वैग ने बहुत बड़ी बात बोली कि कराची से बहुत सारे लोग जो
बाहर नहीं जाना चाहते या बाहर नहीं जा सकते, दोनों ऐसे लोगों को बोला कि वो इन पाकिस्तान मूवमेंट कर रहे हैं पंजाब साइड पे, जिसमें उसने बोला लाहौर पे बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सो इस चीज के ऊपर जो है आई थिंक आई कुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन पंजाब। एब्सोल्युटली सही कहा। तो यार मैं इस बात से इसकी एग्री करता हूँ। आई थिंक लोग क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक ग्रुप भी ज्वाइन किया है, दैट इज कराचीइट्स इन इस्लामाबाद के नाम से है, जिसके अंदर कराची वाले कराची छोड़ के यहाँ आके भी कराची वालों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे आके कि यार उनको लग रहा है यार ये हुआ क्या है। खैर नहीं हो यहाँ पे तो लोग शुगल करते हैं, हमारी यहाँ तो तफरीह होती है। हाँ, और उसके अंदर जो ना लोग है ना, लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि वो कराची से क्यों आए, वो कराची से भाग के आए क्योंकि हालात बहुत खराब थे और उनके अब उनकी बस हो गई थी, वो नहीं कर सकते थे। और मोस्टली ऐसे थे जो पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकते थे ड्यू टू नॉट लाइक के वो जा नहीं सकते थे, पॉइंट इज कि उनकी कुछ टाइज ऐसी थी कि उनको पाकिस्तान में ही रहना था। सो उन्होंने बोला कि इट्स बेटर कि हम पाकिस्तान में रहते हुए ही जो है ना ये सारे काम इस तरीके से कर सकते हैं, एंड फेयरली गुड डिसीजन, बिकॉज मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आने के बाद से अपने 2-3 दोस्तों को कमिट कर दिया कि भाई तुम लोग आ जाओ। उनमें से एक मूव भी हो गया, उसने बोला हाँ भाई बेहतरीन जगह। और मैं हर किसी को कहता हूँ यार कि आप एनालाइज करें आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको लगता है इस फील्ड वो फील्ड का सारा एक्सपोजर इस जगह पे है तो यू शुड गो फॉर इट। इसमें एक पॉइंट अभी आगे भी आएगा जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने ब्रेकडाउन बनाया। तो पॉइंट इज अगर आपको वो सारी चीजें नजर आ रही है ना यहाँ पे बेहतर तरीके से मिल रही हैं ऑन द सेम कॉस्ट, मजे की बात तो ये ऐसे नहीं आई हैव टू पे सम एक्स्ट्रा। मतलब अगर मेरा खर्चा कराची में रहते हुए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपए था, मेरा यहाँ पे भी खर्चा 10 रुपए ही है, तो मैं एक बेटर लाइफस्टाइल क्यों ना लूं 10 रुपए के वजह से। हाँ ठीक है, इसके अंदर ये कॉम्प्रोमाइज है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, अपने रिश्तेदारों से दूर हूँ, कभी कभी फील होता है दोस्तों से दूर हूँ तो मैं मिल नहीं पाता उनसे, वो एक है। लेकिन ये एक ट्रेड ऑफ है जो मैं देने के तैयार हूँ अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड यू नो थिंग्स आई एम गेटिंग ओवर हियर। अबे मतलब मेरा कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं गुजरता कि मुझे लगे यार मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। बंदा 1 घंटे में जो ना पहाड़ों के इधर इधर उधर निकल जाता है, सो व्हिच इज वेरी गुड। तो एंड लाइटली सो कि देखो कराची में अगर आपने सोचना है ना कि मैंने कहीं जाना है, मतलब कराची से बाहर 8 घंटे तक कुछ भी नहीं है, चटियल मैदान है यहाँ। और मैं लाहौर से ही बात कर रहा हूँ, लाहौर से भी अगर आप कोशिश करें ना 2 घंटे के अंदर अंदर आपको बहुत सारी जगह इलाके मिल जाएंगे। अबे यार क्या बात करती है, आधे घंटे पे सीवी आ जाता है, आधे घंटे में सीवी आ जाता है। बस यही तो मतलब यही है, बस सीवी ही आता है। 2 घंटे पे वो कुंद मलीर गए थे हम गाड़ी से उतर के, भूल गया तू? ऐसा भी नहीं है, सब खैर उसके बाद अच्छा चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं एक चीज नमक हराम वाला तो जब मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जो उसका जो उसने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसका जो पहला पार्ट जो कि कराची और लाहौर का कंपैरिजन था, उससे मुझे ये शायद लगा कि ये जो PMLN है वो अपनी शायद पॉपुलैरिटी कराची के अंदर इंक्रीज करने के लिए जो है ना ये यूज कर रही है शायद इसकी वीडियो को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंपैरिजन था। तो जाहिर है वो कराची का यूट्यूबर के लिए शायद उन्होंने जो है जब दिए हो तो उन्होंने कहा होगा कराची में भी हमारी फॉलोइंग बढ़े, मे बी। पर मजे की बात है कि इसमें उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो फैक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हाँ यही ना। आगे बात आता हूं ना। हाँ अब इसमें अगले पॉइंट पे उसने क्या इश्यूज उठाए जो कि बहुत वैलिड है। इसमें कोई डिनाइल कर रहे तो बता दे। 15 करोड़ का घर है मेरा, लेकिन मुझे अभी भी पानी मंगवाना पड़ता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टैंकर वाले के रहमो करम पे वो आएगा तो मुझे पानी मिलेगा। 15 करोड़ का मेरा घर है, लेकिन मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं है अनटिल अनलेस मैं खुद खर्चा करके कोई सिक्योरिटी गार्ड रखूं या मैं कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाऊं। 15 करोड़ का खर्च कर मतलब 15 करोड़ का घर है मेरा, लेकिन मैं अपने घर के बाहर वॉक नहीं कर सकता, मुझे खौफ है। मैं अपने बच्चों के साथ बाहर खेल नहीं सकता, मुझे खौफ है। उसके साथ सोने पे सुहागा, स्नैचिंग के दौरान किलिंग भी हो रही है। अब इसमें बात सारी है, अब इस शख्स को मैं कैसे गालियां दूं? उसने इसमें कौन सी बात गलत बोली है? बात तो सारी सही बोली है, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं अब अगर एक अच्छी बात ये होती है वो लाहौर से भी कंपेयर करता है कि लाहौर में भी यही चीज है। 15 करोड़ वाले घर के सामने क्या, ऑब्वियसली मसला ये कराची में हर जगह यही हो रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो लाहौर किसी एक इलाके में तो कुछ हो रहा होगा ना, उससे कंपेयर कर लेते। मसला ये कराची बोला है ना, कराची में DHA में भी हो रहा है, और DHA चले जाओ एग्जैक्टली। हाँ अबे 15 करोड़ का मतलब यही है, DHA में है। लालू खेत चले जाओ, DHA चले जाओ, बात एक ही है कराची में। देखिए सही बात है। तो यार ये वाले पॉइंट थे ना, मैं कहता हूँ कराची लाहौर कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बात उसने बोली है वो फैक्ट्स है, कोई डिनाइल नहीं है।
ये एक्चुअली सबसे बड़ा कराची वालों का रोना ही यही है कि यार नहीं है हमारे पास ये सारी चीजें जो वो बता रहा है, और अगर वो चीज मुझे किसी और सूबे या किसी और शहर में ऑन द सेम कॉस्ट नजर आ रही है, मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंजी सुहा को 2 गालियां दूं और चैनल सब्सक्राइब कर लूं। मैं उसकी बात सुनूं, समझूं, कंज्यूम करूं, वो बात सही कर रहा है, ठीक है। अगर उसको किसी ने पैसे दिए हैं बोलने के, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज जो वो बोल रहा है वो सुनो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्या बोल रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं। पैसे भी दिए हैं तो क्या बुराई है, करेगा। पैसे भी दिए हैं तो क्या बुराई है इसमें, मतलब और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो देती हैं पैसे अपनी प्रमोशन के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुराई थी कि यार उसने पैसे लिए, उसका एक काम था, उसने काम करने के लिए पैसे लिए। वकास ने इस बात को सम अप कर दिया। हम आई थिंक हम चारों इस बात से एग्री करते हैं। पैसे उसका काम ही यही था। वो अभी एक समझने तरीके से मीडिया वाले फील्ड से ताल्लुक है उसका, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई उसको बोलेगा पैसे देके एक सच्ची बात बोलो तो उसको बोलना चाहिए। हाँ, झूठी बात अगर कोई बोला तो दैट इज द प्रॉब्लम, वेयर हम इसी कॉल पे डिस्कस करेंगे, जहां जहां झूठी बातें आएंगे वी विल ओपनली से, ठीक है। तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं फर्दर इसके ऊपर, क्योंकि ये आई थिंक इसके ऊपर हमें डिबेट करना नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि इसमें हकीकत है। अगर इस बेसिस के ऊपर अगर किसी ने कोई इसको गालियां देके अनसब्सक्राइब किया तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सॉरी टू से, अगर आप उन लोगों में से ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ना वो जंप करता है लाहौर के ऊपर, और लाहौर के ऊपर ना उसने बहुत 4 बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं कि यार लाहौर में ये 4 चीजें जो है ना रीसेंट टाइम में डिलीवर हो चुकी हैं। इट्स गुड, राइट। अच्छा, हमारे पास डाटा पॉइंट्स इसके ऊपर कह रहा है ये डिलीवर हुआ है। तो पहला पॉइंट उठाते हैं। उसने बोला कि भाई लाहौर में ऑटोमेटेड ट्रैफिक चालान सिस्टम है, मतलब घर बैठे बैठे आपके पास मैसेज आएगा, सर आपने वहां वायलेशन की थी, ये रहा आपका 2-2.5 रुपए का चालान, इसको जमा करा दें। और सोने पे सुहागा, आप घर से बैठे बैठे अपना चालान भी जमा करा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड आपके ऊपर रेटिंग वायलेशन भी लगेगी और आपके ऊपर आपकी रेटिंग भी खराब होगी, और यही वायलेशन अगर रिपीट करेंगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपकी रेटिंग मजीद खराब होगी। ये लाहौर की बात हो रही है। लाहौर में है, ये है लाहौर में है, ये सिस्टम आज से नहीं है, काफी पुराना है ये सिस्टम। ये 5 साल पुराना सिस्टम है। यहाँ कम से कम 2020 में स्टार्ट हुआ। कराची में तो टुल्ला सामने खड़ा हो सिग्नल पे, मैं गुजर जाता हूँ ऐसी की तैसी उसकी गुजर जाते हैं, और अगर रोक भी लेता है तो उसको बोलते हैं लेकिन शुजा तो करीब जाके तेज करके निकल। लेकिन शुजा हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये EMLN ने कराया था। हाँ, ये देखो अगेन उसने वीडियो पे ये नहीं बोला कि PML ने करा, उसने ये बोला पंजाब में या लाहौर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या, ठीक है। अभी ये हम इस बात में, मैं कह रहा हूँ भाई, भले काफ ने कराया हो, भले PTI ने कराया हो, भले किसी ने भी कराया हो, पंजाब में ये सहूलत अवेलेबल है, कराची में नहीं है, या किसी और शहर में अगर नहीं है तो ये एक दुख की और अफसोस की बात है। अगर ये चीज लाहौर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती है, व्हाई नॉट इन अदर सिटीज। मैं अपना प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं इस्लामाबाद आया हूँ, मेरे पास एक दिन मैसेज आया कि सर आपका जो है 4000 रुपए का चालान हो गया इन एन 80 जोन, यू आर ड्राइविंग ऑन 100। अच्छा, पहले मैं एक्चुअली बोला, लेकिन फिर मैंने उनकी पूरी वेबसाइट निकाली, उसके अंदर वो टिकट ट्रैकिंग सिस्टम था, मैंने जाके देखा, उन्होंने यार ये तो वाकई मेरे नाम पे चालान कट गया। पिक्चर के साथ आपको भेज देते हैं चालान। एग्जैक्टली, पिक्चर के साथ के मेरी तस्वीर के, देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं। सो कि यार इस्लामाबाद और लाहौर में हो रहा है, सेट कर लो, तस्वीर खींचेगी। हां, वही कह रहा हूं। तू क्या करता होगा फिर खैर इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एक्चुअली जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल से 2016-17 में स्टार्ट हुआ था, जब PMLN की गवर्नमेंट चल रही थी, और शहबाज शरीफ के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये कंप्लीटली पूरे लाहौर में जो है वो डिप्लॉय हो गया। तो मतलब ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, नई चीज वो वहाँ पे काफी अरसे से चल रहा है। बस अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे पास कराची में कैमरास हैं, कराची में भी शुरू हुआ था ऐसा कुछ, 2 मेगापिक्सल वाले कैमरास हैं। एक्चुअली चर्सी भाई ले जाते हैं। हाँ, वो जमात इस्लाम के दौर से लगे हुए हैं, फिर वो मुस्तफा कमाल के टाइम पे लगे, फिर उसके बाद फिर बस वो उसी तरह से ही वो चर्सी ले गया उसको। चले तो फिर आसान करते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली डिलीवर्ड है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव पेड द चालान ऑनलाइन फ्रॉम द प्लीज ऑफ माय होम। AC में बैठ के मैंने पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह,
मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। और एक्चुअली हाँ यस, और एक्चुअली वो मैं 100 की स्पीड में चला था। मैंने एनालाइज किया, वो वही दिन था जिस दिन मैं एक्चुअली तेज चला था। हाँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये थी, साला मैंने उस दिन अगले दिन निकल के देखा, मेरे घर से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे चलान हुआ, कहीं भी जो है ना 80 का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। मैंने अच्छा उसके अंदर बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि जब डाल दे, वो कंप्लेंट का पोर्टल है ना, वो बता रहा था। यही मजे की बात, मैंने पोर्टल पे कंप्लेंट डाली कि ये फलान नंबर का चालान मेरा हुआ है, ये मैंने चालान सबमिट करा दिया, क्योंकि एक्चुअली आई वाज एट फॉल्ट, लेकिन कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा। जस्ट इमेजिन 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे बोर्ड नजर आ गए 80 के लगे हुए 3-4 जगहों पे। जस्ट ऑनलाइन आई वाज सरप्राइज। ये मैंने बोला यार मेरे कहने से हुआ, ये किसी की कहने से, पॉइंट इज अब नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ये तेरे कहने की वैसी हो रहा है। तो आई थिंक हम इसको भी समअप करते हैं कि अगर किसी ने इस बात के ऊपर गंजी स्वैग को गालियां देके ग्रुप अनसब्सक्राइब किया उसका चैनल, तो यार आपने गलत कर दिया बॉस। थोड़ा सा जो है ना हिम्मत है, वापस सब्सक्राइब करें। चलो जाए वापस सब्सक्राइब करें। यस। अच्छा, इसके अलावा जो उसने जो है ना वो दूसरा पॉइंट उठाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर मैं बैक करूंगा, ये वाकई सही हकीकत है कि जौहर टाउन की जो रोड है, लाहौर में एक बहुत मशहूर रोड है जौहर टाउन की, और उसके ऊपर 220 से ऊपर सॉफ्टवेयर हाउसेस बन चुके हैं। पिछले 15 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा था। नाउ द काउंट इज मोर देन 220 सॉफ्टवेयर हाउसेस। वन ऑफ द रीजन आई मूव टू पंजाब, आई न्यू के यार नाउ माई फ्यूचर इज वेरी सेफ इन दीज सिटीज, क्योंकि मुझे पता है कि पहले कराची में रहने की बड़ी वजह ये थी कि यार कंपिटिटिव मार्केट यही है, जो स्किल्स मेरे पास अभी करंटली है, मैं फिलहाल यहाँ पे ज्यादा वैल्यूड हूँ rather than कहीं और। बट जब से मतलब मैंने एयरलिफ्ट में काम किया और मैंने इस्लामाबाद और लाहौर के लोगों के साथ काम किया, तो मुझे पता चला बॉस क्वालिटी यहाँ भी आ गई है। और इत्तेफाक से मेरे प्रोफेशनल विजिट जब हुए तो मुझे अंदाजा हुआ यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आ चुके हैं। तो मुझे पता चला कि यार अगर अब मैं ये मूव करता हूँ तो मेरे लिए प्रोफेशनली कोई इशू नहीं है, और ये डिलीवर्ड है। अब इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डिनायल है, तो पहले मुझे पता है। अभी मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो अगेंस्ट वाले लोग हैं उनको ये होगा कि ये डिलीवर तो इमरान खान ने कराया है। नहीं लेकर आओ अगेन, इसका एक्चुअली इमरान खान से ताल्लुक इसका ताल्लुक नहीं, अगर आप इम्पोर्टेंट बात पता है, यहाँ कराची में फिजिबिलिटी नहीं दिख रही है। दूसरा वहाँ पे एक्चुअली लोकल ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास उस तरह से लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे आप देखें ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बहुत इफेक्टिवली हो रही है, ठीक है। और आप वहाँ पे ट्रैफिक में उस तरह से नहीं फंस रहे जैसे कराची में आप फंस रहे हैं बुरी तरह से, ठीक है। आप रिंग रोड्स के थ्रू बाहर से बाहर निकल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। बनिस्बत इसके कि अगर जैसे लेट सपोज कि मैं अगर किसी सेंटर के इलाके में रहता हूँ, गुलशन, जौहर, या अगर थोड़ा फार मैं चाहूँ नाजमाबाद की तरफ, तो अगर मेरा ऑफिस अगर क्लिफ्टन डिफेंस में है तो मेरे लिए आना जाना ही मेरा 4 घंटे है। सॉरी आपका तो एंड हो गया आपके साथ। और वो मैं तो हूँ ना, मैं तो रोजाना जाता हूँ ना भैया, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के। मैं इतना ऑफिस में नहीं थकता जितना रास्ते में थक जाता हूँ। पीछे कुशन बचा, खत्म हो गया। कुशन रखा ही नहीं है क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, इतने पक्के हो गए सब रास्ते। सॉरी वकास, तुम्हें कट ऑफ कर रहा है, गो अहेड। तो एक्चुअली ये वाला जो मसला है उसकी वजह से आपको ऑब्वियसली अगर आप कोई किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हैं, अब सॉफ्टवेयर हाउसेस में अक्सर ऐसा भी होता है शिफ्ट्स में भी काम हो रहा होता है, अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं जो नाइट में हैं या वैसे हैं, तो ऑब्वियसली अब आपने ये भी तो देखना होगा कि आपकी रिसोर्सेज इजीली कम्यूट भी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। पता चले भाई आपको रिसोर्स को इतने बजे बुलाना है, रिसोर्स 1 घंटा पहले घर से निकली लेकिन वो ट्रैफिक में फंसी हुई, वो पहुंच ही नहीं पा रही। तो ये वाले मसले भी हैं, फिर स्नैचिंग और ये चीज़ें हैं सारी, तो वो सारे फैक्टर्स जब आप मिलाते हैं तो ऑब्वियसली उनको दूसरी जगह पे ज़्यादा बेहतर फीजिबिलिटी अब दिख रही है बनिस्बत इसके कराची में। तो इस वजह से ऑब्वियसली अगर मतलब आप देखें तो काफ़ी सारे जो थोड़े से बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, उनके तीनों शहरों में मतलब इवन रिसोर्सेज हैं और इक्वली हैं। पहले अमूमन ऐसा होता था कराची में ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, दूसरे किसी शहर में ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ लाइक रीजनल ऑफिस होगा, लेकिन अब एक्चुअली ये रेशो जो है वो काफ़ी जगह पे चेंज भी हो रहा है। और लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे कॉल कर रहा है व्हाट्सएप पे।
और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री पे नहीं आ रहा, काफी सारी और इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता वो इम्पैक्ट आपको इजीली दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात सारी वहीं पे आ जाती है कि जो असल हमारा मसला और जड़ है वो ऑब्वियसली गवर्नेंस है। और दूसरा गंजी स्वैग को क्रिटिसाइज करने का मकसद ये है कि वो हमारी जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है ना, वो हमने बस एक तरह से थोड़ा उस पर ज्यादा शो किया। हालांकि वीडियोस तो अगर देखा जाए तो प्रमोशनल वीडियोस तो और भी बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं और वो की हैं, लेकिन बस वो कहते हैं कि वो ज़ेर आताब वो ज्यादा आ गए एक तरह से। चलो खैर इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये जस्टिफाइड चीज है। अगेन इसको भी हम इसी तरह समझ करेंगे यार, ये एक्चुअली डिलीवर्ड है। मैं कहूंगा चलो ठीक है 220 नहीं होंगे, कौन सा नंबर 220 दिया है, वो 220 नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक सॉफ्टवेयर हाउसेज इतने कि पीपल कैन नाउ फील, एटलीस्ट जिसका आईटी फील्ड से ताल्लुक है, दे कैन फील सेफ इफ दे आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड थिंकिंग यार मेरे लिए वहां पे जॉब्स है कि नहीं, जॉब्स हैं बॉस। और खैर आईटी फील्ड तो इतनी रिमोट हो गई कि नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट वाले जो है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है और टेक्निकल इंडस्ट्री वापस टेक्निकल इंडस्ट्री पर जा रही है। मूसा यू आर आल्सो रॉन्ग हियर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस्लामाबाद और लाहौर मूव हो रही है। नहीं क्योंकि मैंने मुझे क्योंकि जो यूट्यूबर्स वगैरह को मैंने देखा है वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि सारा काम कराची में है और हम कराची जा रहे हैं काम करने के लिए। रहने की बात नहीं कर रहा मैं कि रहने के लिए उन्होंने लाइक सेकंड होम वगैरह उधर रखे हुए हैं इस्लाम पंजाब साइड पे। काम के लिए बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनली वो लोग कराची को प्रेफर कर रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हाँ ये बात अगेन वही वाली बात है ना कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। यस ब्रांड स्पॉन्सर्स कराची में बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है, तो यस ऐसा ही है। लेकिन बट अगेन अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर गंजी स्वैग को लीव, देखिए अगेन गंजी स्वैग ने ये नहीं बोला कि ये मरियम नवाज ने डिलीवर करा है, जो भी अभी हम आगे आता है। गंजी स्वैग के हक में आज मैं टोपी पार के करूंगा। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ये भी मैंने हम तो ऐसे कर रहे हैं पॉडकास्ट जैसे हमें गंजी स्वैग ने पैसे दिए थे। नहीं अभी बड़े मजे की बात नहीं, नहीं अभी गंजी स्वैग से डिसएग्री भी करना हमने कुछ जगह पे, टेंशन नहीं लो, मेरे पॉइंटर्स हैं। उन पर चलो यार, अच्छे जो हो गए वो तो अच्छी बातें तो होती रहेंगी, जरा थोड़ी मिर्च मसाला लाओ। हाँ अब आप वो आ रहा है बिल्कुल थोड़ा सा आ गई है। अच्छा पहली चीज इंडस्ट्रियल एरिया की रोड बहुत जबरदस्त बनी हुई। उसने बोला कि यार मैं मुझे किसी ने इंडस्ट्रियल लाहौर बुलाया, मैं भी वेट करते गड्ढे आएंगे और उसके बाद फिर कोई वो इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होगा और मैं उतरूंगा फिर बोलूंगा। कहता बंदे ने मुझे ले जाके बोला सर क्या, कह रहा किधर, कह रहा गड्ढे क्यों नहीं आए, ये इस तरह की बात कर रहा है। तो ये भी एक्चुअली ट्रू है। अगर आप कराची में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि हम यार मैंने मान लिया भाई, मैंने मान लिया लाहौर की सड़कें बहुत अच्छी है भाई, तू क्यों सड़कों पे ले रहा है, आगे चल। यार खैर वैसे कराची की कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड तो सही हो गए, मेन रोड तो सही हो गया, काफी बेहतर हो गया। लेकिन वो अभी बारिश के बाद आपसे पूछेंगे ना, जो अभी अगली बारिश होगी उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। यार ये अब यार मेरे ख्याल में ऊपर एक दो बारिशें होती हैं, अगले साल सबका पेट पालते हैं, अगले साल दोबारा काम देना है सड़क बनाने वालों को। ये जरूरी है भाई, तुम लोग कराची वालों प्लीज काम करते रहो, मेरे घर के सामने की सड़क टूट रही है तो वो बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने और ये डिलीवरी कैटेगरी में आएगा एज पर हिम, ये डिलीवर्ड हो चुका तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसने बोला कि यार ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग ओवरचार्ज हुए थे उनको पैसे वापस दिए गए हैं। ये वो पहला पॉइंट है जहां पे मैं भी डिसएग्री करूंगा और उसका पहले मैं बेसिस बताऊं, उसके बाद फिर आप लोग शुरू कीजिएगा। हाँ उसने बोला कि लोग जहां पे ओवरचार्ज हुए वहां पे पैसे वापस किए गए। दिस इज लिमिटेड टू वेरी स्मॉल ऑडियंस। दिस इज चलो पहले तो मूसा तुम बताओ तुम्हें क्यों लग रहा है, यकीन क्यों नहीं आ, क्या वजह? पाकिस्तान है भाई, कौन पैसे देता है, पागल हो गए। सही बात। सिंपल पॉइंट। वकास भाई आपके जहन में क्या है वकास भाई? यार मेरे जहन में तो ये है कि देखिए मुझे बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि भाई आपने किसी से पैसे रिकवर कराना है, हुकूमत से हो, किसी बंदे से हो, किसी से उधार वापस देना हो, ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो मतलब जो जिस कॉन्फिडेंस है उन्होंने कहा है, मतलब वो ऑब्वियसली मतलब सिर्फ अगर आपको अगर चले फैक्ट्स ऑन ग्राउंड फैक्ट्स उस तरह से ना भी पता हो,
लेकिन फिर भी आपको पता है इतने सालों से हम मतलब पाकिस्तान में हैं, तो हमें अंदाजा है कि भाई ये चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती। चलो अच्छा, अब यही मैं कह रहा था, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पैसे सिर्फ उन लोगों को वापस किए गए हैं जिन्होंने मेट्रो से ट्रेवल किया था इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एडजस्टमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली मेट्रो में विदाउट कार्ड आप ट्रेवल कर नहीं सकते, और जिसका कार्ड स्वैप हुआ था उस कार्ड के अंदर जो है पैसे रिफंड किए गए थे इस फॉर्म के अंदर। बट दैट इज स्मॉल ऑडियंस, नॉट अ बिग ऑडियंस, क्योंकि बहुत लोग लाहौर में बहुत सारे लोग जो है लोकल में भी ट्रेवल करते हैं। जब व्हेन आई से लोकल मीन जो सुजुकी चल रही है, चिंची चल रही है और ये सब चीजें चल रही है जहाँ पे रेगुलेटेड रेट्स भी होते हैं, लेकिन वो भी फिर काफी रिलेटिव आए चले थे। तो वो भी अगर आपने ये क्लेम किया कि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे वापस किए गए, आपने एक बहुत जो है वो ग्रैनुलर वर्ड यूज किया जिससे परसेप्शन ये जाता है ओके जिसने कम्यूट किया किसी ऐसी सर्विस पे जो कि उसकी ओन नहीं थी, वैसे किसी सर्विस थी, तो मुझे पैसे वापस मिले। तो सॉरी टू से इट वाज नॉट अ कंप्लीट थ्रू दिस। ये पहला पॉइंट था जहां पे मैं कहता हूँ ये हेर फेर कर गया, जहां पे उसने एक बड़ी बात वो बोल दी छोटी बात को छुपाते छुपाते तो ये दिस इज व्हेयर आई से कि मतलब आई थिंक जो लर्निंग एलिमेंट है, ये जो सजेशन है, जब इस तरह की बात करें तो आप उस चीज को लिमिट डाउन करें टू द एक्सटेंट दैट यू आर क्लेमिंग टुवर्ड्स। इट वाज टू अ स्मॉल ऑडियंस, और जो कि ऑब्वियसली यकीन नहीं आ रहा मूसा, पर ये हुआ है एक सिस्टम और एक प्रोसेस। किसी मैं ये नहीं कहूंगा, मुझे नहीं पता है किसने इंप्लीमेंट किया मेट्रो सिस्टम। आई नो कि कोई गोरे ही आए होंगे जिन्होंने पूरा सिस्टम बना के दिया होगा, पाकिस्तानियों के अंदर अभी इतना दम नहीं था। चलो गोरे ही होते वो भी गोरे ही है तुमने लगता देखे नहीं है देखो मैं कलर ऑफ स्किन की बात कर रहा था, मेंटालिटी की मैं गोरे से डायरेक्ट अंग्रेज चला गया था। तो पॉइंट है कि वो एक पूरा सिस्टम और प्रोसेस इन प्लेस था जिसके थ्रू इस चीज का फायदा उठाया गया, व्हिच इज वेरी गुड कि इट इज इंडिपेंडेंट कि कौन सा इदारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। इट वाज जस्ट कि सर ये गलत चार्ज हुआ, इसको सैंक्शन कर दो, उन्होंने सैंक्शन कर दिया और ये चीज हो गई, व्हिच इज द बेस्ट एलिमेंट ऑफ इट कि यार ये सिस्टमेटिकली हुआ और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुआ, और अब वो कार्ड है मेरे पास, पैसे भी आ गए, मेरे पास एसएमएस भी आ गया कि सडनली यू हैव गॉट अ टॉप अप। नाइस, डजंट दिस साउंड ग्रेट? तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन इट इज वेरी स्मॉल चंक। आप इसको इतने बड़े लेवल पे क्लेम नहीं कर सकते कि पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर लोगों को पैसे वापस दिए गए। सॉरी, दिस इज रॉन्ग। यार वो बोल सकते हैं कि जो टेक्निकली जो मैंने बात की, ये मेंशन किया कि किस प्रोपोर्शनैलिटी से उनको पैसे दिए गए, कौन से टर्म के अंदर दिए गए या दिए गए। अगर आपने भाई उनका एक हफ्ते का आपने फ्यूल एडजस्टमेंट करके उनको टॉप अप दे दिया तो इट इज नथिंग। मतलब अगर एक बंदा अगर जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने कार्ड बनाया, वो ऑब्वियसली डेली ट्रैवल करते हैं, एटलीस्ट वर्किंग डेज में तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपने उनको कितने पीरियड के लिए दिया, क्या दिया, वो दिया, तो एक्चुअली बिल्कुल ही फैक्टलेस बात थी। बस ऐसी जैसे मतलब एक ऐसा होता है कि जैसे एक सियासतदान बात नहीं करता, हमने ये करके दिखा दिया। यार इसमें एक और पॉइंट भी है। इसमें पॉइंट ये है कि आजकल अगर कोई किसी को अगर ये बात उसने की तो क्या ये जाके सेंटिमेंट्स लोगों के नहीं हर्ट हुए होंगे, जो कि आजकल की महंगाई और जो उसमें फंसे हैं, वो कहते होंगे यार किसको वापस कर दिया तुमने। वो और इसके ऊपर ना एग्रेसिव अप्रोच करेंगे कि यार एक तो हमारे ऊपर इतना बेरोजगारी और महंगाई का बोझ डाला हुआ है और दूसरे एंड पे ये बात कर रहे हैं। तो इट वुड हैव बीन इट्स अ बिट नेगेटिव पॉइंट आई थिंक। ठीक है, आई थिंक इस पॉइंट को इसी पे क्लोज कर देंगे। ये अगर इस बेसिस पे आपने गंजी सुहा को गाली दी है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अगर आपने इस बात को अनसब्सक्राइब किया वो गलत है। आप हजम करना सीखे बात को लेकिन आई थिंक फॉर दिस आई वुड से कि मे बी जुनैद अकरम को इस चीज को एनालाइज करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी बात को इतनी कैजुअली नहीं बोलनी चाहिए थी, और थोड़ा समझना चाहिए था कि यार ये एक आप बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, और किसी को हम लोग सबसे बड़ा मसला ये यार, किसी को कहते हैं ना वो ट्रेनर बहुत अच्छी बात थी कि यार खुद फेल हो जाए इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन दोस्त पास हो जाए ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो ये वो वाली एलिमेंट थी यार, मैं तो फेल हो रहा हूँ, ठीक है यार, वो उसको पैसे क्यों मिल गए यार, तो ये भी एक एलिमेंट है। यस, ठीक है। अगला, अच्छा मजे की बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसने 3-4 पॉइंट बताए। अब ये जो है ना, अब ये वो अब आने वाले जो पॉइंट्स है ना, वो कमिटेड वाले पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स उसने कमिटमेंट पे बोले, जो कि अब इधर जो है ना उसने पहली बार बोला कि पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत ने कमिटमेंट की है कि वो
630 इको फ्रेंडली बसेस या ई मास प्रोजेक्ट जिसे कह रहे हैं, इको फ्रेंडली बसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे इन पंजाब, नॉट इन जस्ट लाहौर, इन पंजाब। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट सिंपल है, ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान जितना इम्पैक्ट हुआ है पिछले काफी अरसे से, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पिछले साल तक मुझे भी इतना नहीं डिटेल में बताता, फिर मैंने भी पढ़ा क्या है, क्या क्या चीज के अंदर आती है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव, अगर एक्चुअली ये कमिटमेंट की तरफ जाता है, मतलब कमिटेड है, तो इसको हम अभी तक कमिटेड की कैटेगरी में रखेंगे। बट यस, दिस प्रोजेक्ट हैव बीन अनाउंस्ड। अब मुझे नहीं पता इसकी सच्चाई कितनी, इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं। एग्जैक्टली, मतलब ये एक पॉइंट है जिसको हम जो उसने कहा, हाँ ये वही वाली बात है जो उसने कहा था कि हम इसको बाद में पूछ सकते हैं कि हाँ भाई किया नहीं किया। यस वीडियो की एंडिंग बहुत अच्छी है, इसी वीडियो की ना एंडिंग बहुत अच्छी है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन ये एक कमिटेड पॉइंट है, थोड़ा स्पीड पकड़े आगे चले। यस इसीलिए कह रहा हूं, ये कमिटेड पॉइंट है, इसको ना हमें बेसिस के ऊपर जो ना नहीं हेट करना चाहिए किसी को। फिर अगेन इसी में उसने बोला 20,000, अच्छा यहीं पे जो है ना सबसे पहला मेरा जो है ना एक ये 20,000 का नंबर याद रखिएगा, 20,000 ई बाइक्स भी दिए जाएंगे पंजाब में, इंटरनल लोकल ट्रांसपोर्टेशन आसान करने के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए, ताकि उनकी मोबिलिटी को जो है ना इंश्योर कराया जा सके, सेफ मोबिलिटी को। सो दिस इज ऑल्सो अ कमिटेड प्रोजेक्ट। इस बेसिस के ऊपर आप किसी को अगर हेट कर रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, इस ये चीजें बोलने के तो पैसे मिले थे यार, देखो ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बोलो, ये लो इसके पैसे, अब जितने भी करोड़ या लाखों में मिले, आई एम नॉट श्योर, बट ही वाज पेड फॉर दिस एंड ही शुड हैव डन इट एंड ही डिड इट। सो इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉइंट इज, ये एक डाटा में पॉइंट्स आए हुए हैं जिसको आप कह सकते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ये वीडियो रिपोर्ट ना हो, इस वीडियो को रहना चाहिए, ताकि आज से 5 साल बाद एक अच्छी कोलैबोरेशन हो सके। अच्छा शुजा, क्या हुआ यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, इसने ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इससे पहले इसने बोला था कि मुझे लाहौर के कुछ फ्रेंड्स ने मेरे डेटा शेयर किया। वो भी गलत बात है। आई थिंक के कौन से फ्रेंड थे जिन्होंने डेटा बनाया ऐसे, और अगर डेटा बनाया या कहीं से लिया तो उसकी सोर्स नहीं बताई। वो सोएब क्या पता वो पंजाब गवर्नमेंट वाले में जो काम करते हैं उससे दोस्ती हो गई हो। सही बात है, लेकिन देख सोएब तुझे समझना चाहिए, तू तो प्रोफेशनल आदमी, ये डाटा का लफ्ज बोल के ना ऐसे जिस ऑडियंस को घेरा है ना, वो एक हम लोग को पता है ये डाटा का मुराद ही है यार। वो चाय में बैठ के उसने बताया था 220 सॉफ्टवेयर हाउसेस है यार जॉर्ज टाउन के रोड पे। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो ये जिस तरह हम लोग चाय पे बैठ के बोलते ना यार मेरे ऑफिस में तो यार उस बंदी ने ये कर दिया, ये वो ही वाला डाटा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली चीजें देखी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ फैक्ट्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि इंटरचेंज रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है बिटवीन लाहौर एंड अदर सिटीज टू इम्प्रूव द मोबिलिटी। आई थिंक इस पे हम कोई डिसएग्री नहीं करेंगे। ये अगर बोला गया है, ये अगर बोला गया ये एक्चुअली ये नवाज शरीफ की हुकूमत, सॉरी मरियम नवाज की हुकूमत ये डिलीवर करेगी, क्योंकि उन्होंने तो बाद में रोटी खानी है जब घर में खाना नहीं होगा। यार ये तो आई थिंक इस पॉइंट में तो कोई डिनाई नहीं है कि भाई पंजाब के अंदर जिस तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, और आज से नहीं बहुत अरसे से कर रहे हैं वो, तो ये चीज तो वो डिलीवर कर लें शायद। इसमें से कुछ एरियाज रह जाएं, कुछ एरियाज रह जाएंगे जिनको नहीं समझते होंगे वो, या उनके एमपीएस या एमएनए इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो ये करवा सके। बाकी रोड बनाने में तो यार भाई सीमेंट सरिया मेरे ख्याल में अपनी इंडस्ट्री से आता है ना यार। इसमें इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बात है सोहेब, यार देखो अगर वो मोटरवे बना सकते हैं ना, अभी फिलहाल अगर हम देखें सखर से लेके केपीके तक मोटरवे का नेटवर्क है, ये आसान नेटवर्क नहीं है। अगर ये डिलीवर किया है, ये तो फिर भी विद इन पंजाब इंटरचेंजेस हैं यार, ये तो हो जाएंगे यार। ये तो हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आपने गंजी साहब को गाली दी है और ग्रुप लिव किया सवाल है मेरा। जुनैद भाई आपसे एक इख्तलाफ है, आपने मरियम नवाज के दुद्दू प्रोजेक्ट की क्यों नहीं बात की? उसकी बात भी की है। दुद्दू प्रोजेक्ट है वो हेल्थ केयर में है। अच्छा वो हेल्थ केयर में, ओहो सॉरी माय बैड। यार मेरा इसके ऊपर थोड़ा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ ये कि देखें जो असल हमारा दुद्दू के ऊपर या रोडों के ऊपर नहीं, हम मेरा बसों पे ये ई बाइक्स और उसके ऊपर, उस पे हम बाद में आएंगे, उसमें गहराई में जाएंगे। इधर स्वेब की शक्ल देख।
अच्छा अब मूसा तेरी आवाज फट गई है, तूने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया। लगता है फट गया सब कुछ। मैं कह रहा हूँ अच्छा सोहेब की मेरा शक्ल पॉइंट देख, उसके ऊपर सोहेब थोड़ा से सा यही इंतजार नहीं हो रहा कब बात होगी दुदू प्रोजेक्ट की। चलो यार मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू सीरियस इसके बात ऊपर थोड़ा सा हाँ ये है कि देखें, अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई वो मतलब ये इतनी लेट सपोज 600 बसेस आएंगी इको फ्रेंडली, 650 वट एवर नंबर है, 20,000 वो ई बाइक्स देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास अगर आप देखें तो मेन अभी जो पंजाब का सबसे बड़ा मसला है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई किसी के पास कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा है, या जो घर में भी है, सबसे बड़ा पावर मसला ऑब्वियसली जनरेशन। बिजली है। सही, अब सबसे यस बड़ा मसला अगर बिजली है, जहाँ Exactly. जहाँ 60-65 रुपए का एक यूनिट है, ठीक है, जहाँ आप 200 यूनिट खर्च करते हैं तो 20,000 का बिल आ जाता है। तो मैं आपकी इको फ्रेंडली बस का क्या करूं? मैं यस 20,000 की बाइक का कोई मसला नहीं है भाई। मैं अगर अगर चिंची पे बैठ के जा रहा हूँ तो मैं चिंची पे खुश हूँ भाई, मैं 70 पे जा रहा हूँ 70 पे खुश हूँ। लेकिन मेरा असल मसला है कि मेरी जो घर का निजाम है वो तो चले, जो मैं कमा रहा हूँ वो कैश फ्लो तो रन हो, ऐसा तो नहीं हो कि भाई जो मेरी सेविंग्स है वही मैं फिर बेच के खा रहा हूँ। तो सही देख बात है। मूसा, तो क्या सीनियर तर्जगार बनेगा, ये इसलिए बुलाया वकास भाई को, ये बात तूने बोली नहीं ना? दूसरा दूसरा उनका इनिशिएटिव है कि उन्होंने जो है वो इंटर सिटी जो है वो रोड्स बनानी है, ठीक है। अब इंटर सिटी चले, आपने रोड्स बनानी है, लेकिन आपने उसके कोई आरओआई की मैपिंग की है या कुछ की है? अगर आपकी कोई आरओआई की मैपिंग ही नहीं है तो फिर आप किस बात के ऊपर आप रोड बना रहे हैं? भाई मैं यहाँ से लेके अगर साहिवाल तक रोड बना रहा हूँ तो भाई मेरा इतना कोई ट्रेड है यहाँ पे, कोई काम है, कुछ है, या बस मैंने बना दिया है, दिन की 100 गाड़ियां गुजरेंगी, उनसे हम टूल कलेक्ट कर लेंगे, तो यार इससे तो वकास, नहीं चलेगा। उसके अंदर ये है कि जो डिफरेंट सिटीज है ना उसमें डिफरेंट इंडस्ट्री है। जैसे गुजरांवाला में आप देखो तो जो हमारे सैनिटरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी इंडस्ट्री है। फिर अगर आप दूसरे छोटे शहरों में जाते हो, कहीं पे जो है वो सर्जिकल की इंडस्ट्री है, कहीं पे पंखों की इंडस्ट्री है, कहीं पे वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री है, कहीं पे रोप की इंडस्ट्री है, कहीं पे किसानों के बहुत सारे वो हैं। तो मतलब मेरा ख्याल में ये मोबिलिटी के लिए जो है ना इन लोगों को फायदा होगा काफी। लेकिन नहीं लेकिन देखिए सोएब, देखो ना मोबिलिटी इसमें से पहले तो ये आएगा ना कि भाई मैं अपना कारोबार चला भी सकता हूँ कि नहीं। अगर मेरा वो 65 रुपए का यूनिट है, मेरे पास गैस नहीं मिल रही, वो मुझे गैस उस महंगी मिल रही है, तो अगर बिजली मैं की महंगाई मतलब के ऊपर, एक तरह से बिजली वाले मैं मसले पे तो आई एग्री विद यू, 100% आई एग्री कि जितनी महंगी कर ली है बिजली, वो बहुत मुश्किल हो और गया है इसमें गरीब इसमें आबाद को। चलो इसको सिंपल करते हैं। आई थिंक मैं असल में इसी बात पे आने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था वकास भाई मेरे टंडर स्टील कर लेंगे। मैं चाह रहा था कि मैं ये वाली बात बोलता कि देखो बिजली कहां से आएगी, लेकिन शिट वकास भाई आपने मेरा पॉइंट ले लिया। अच्छा, लेकिन असल में मैं यही कह था, जो मेरा वाहिद इख्तिलाफ था ना इन तीनों पॉइंट्स में, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन वाले और ये जो रोड इंटरचेंज ये सब, आरओआई वाली बात तो चलो मेरे जहन में थी, लेकिन दिस इज वेरी गुड यू नो इनसाइट्स के हर चीज का जो है ना, मतलब मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गंजी स्वैग से कि यार अगर आप ये बात बोल रहे थे ना, तो ये बात भी साथ में बोलते कि यार उन्होंने मुझे आरओआई डेटा नहीं दिया है, तो बट इट कुड हैव बीन अ वेरी एडेड प्लस कि इसका आरओआई क्या है, मतलब गेटिंग माय पॉइंट, मतलब उसके बाद इतनी फ्रीडम होनी चाहिए थी आई गेस। भले पेड प्रोजेक्ट था, ठीक है यार, वो ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काट लेते, ठीक था, लेकिन पॉइंट इज ये चीज भी होनी चाहिए थी, दैट आई वुड से। यार शुजा आई डिसएग्री विद दिस टा, रीजन बीइंग कि आपकी ऑडियंस को क्या पता आरओआई क्या है यार। तो यार देखो यही तो काम जुनैद अकरम कर रहा है, अपनी ऑडियंस को समझाता भी है ना आरओआई वगैरह के, मतलब जुनैद हाँ अकरम हो गया, मुजम्मिल जैदी हो गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट हाँ हाँ, टेकिंग हिज मुकम्मल नेम कर। राइट। तो ये लोग यही देखो, वो तो इंफोटेनमेंट ही तो कर रहे हैं, वो डेली व्लॉग्स तो नहीं कर रहे ना, वो तो अपनी ऑडियंस की कैपेसिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ही कुड हैव सही है। मेंशन, यार देखा अगेन, मेंशन कर देता, जान छूट जाती उसकी, मतलब अपने साथ खून माफ हो जाता है उसके। सही है सही है। जी मुसा कुछ आई बोलना, आप म्यूट है लेकिन। हाँ यार मैं यही कह रहा था कि जुनैद अकरम की जो वीडियो है ना, वो पूरी की पूरी इस तरह से है शूट हुई हुई, जो बातें उसने की, जो गलतियां उसने अपनी वीडियो में भी एक्सेप्ट की, वो पूरी की पूरी वीडियो इस तरह से शूट हुई हुई है कि मुझे किसी ने पैसे दिए और बोला है बस ये लो हमारे पॉइंट्स, और तुमने जाके अपनी वीडियो में सब तारीफ कर देनी है, सिंपल इज दैट। जुनैद भाई ने कोई उस पर क्लियर कट बात नहीं की जो तुम लोग अभी बातें कर रहे हो, आरओआई और ये सारी चीजें,
क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स हैं, उस बारे में कोई बात नहीं की जुनेद भाई ने। जुनेद भाई ने ऐसा शो कर दिया अपनी वीडियो में, वो लिटरली जो उन्होंने खुद भी अपने रिबटल में कहा है, वो सिंपल उन्होंने शो कर दिया कि सब कुछ बहुत अच्छा है और PLMN बहुत अच्छी है, मरियम नवाज पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, 100/100 कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने इस तरह शो कर दिया, सिर्फ बस बहुत सारा पैसा मिल रहा था शायद उसके लिए, या जान छुड़ाने के लिए कि यार ये नहीं, करके डालो। रिबर्टल वीडियो में तो उसने ये बात एक्सेप्ट की है, उसने कहा है कि मुझे चाहिए था कि मैं वो ये कह रहा हूँ, रिबटल में किया। अब जुनेद भाई इतने ऐसे से हम सुन रहे हैं और उनको एक तरह से हम बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी समझते हैं उनको, और हम समझते हैं कि भाई जुनेद अकरम एक समझदार आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसे दुनिया देखी हुई है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरह चीजें चलती हैं, किस तरह होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो जो उनकी वीडियो है उस पर उनको जो बैकलैश और हीट मिली है, जो हेट मिला है, वो इसीलिए मिला है कि भाई मतलब तुम इस तरह पूरी की पूरी 12 मिनट हमने शो शूट करके फेंक दिया जैसे कि भाई वो मरियम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट नहीं थी, वो कोई बाहर कहीं यूरोप की कोई वीडियो है गवर्नमेंट की, तुम प्रमोशन वीडियो बना रहे हो। वो असल मसला ही है। तो आई थिंक इस पॉइंट पे जो है ना हम सब एग्री करेंगे। यस एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए था यार, क्योंकि मैं उसको ना बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से उसके अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए कि ये बोलता कि यार ठीक है आपने 630 वगैरह बोल दिया, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा इसकी पावर कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है वही पूरी हो। मतलब ये एक जुमले लग सकते थे लाइक कि मतलब लाइक वो कहते हैं ना लुकमा लगाना, वो मेरे ख्याल से इट कुड हैव बीन वही वाली बात ना, ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काटो वाला एलिमेंट के साथ हो जाता, लेकिन होना चाहिए था कि उसको उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए थी। दैट इज व्हाट आई वुड से। बट अगेन स्टिल आई वुड से ये इतना सॉलिड पॉइंट नहीं था जिसके बेसिस के ऊपर आप बंदे को बोले ओके मैं अनसब्सक्राइब कर। हाँ गालियां दे दो, बुरा लगा, फीलिंग हर्ट हुई, ये कर लो, लेकिन अगेन अभी तलाक देना अभी भी नहीं बनता। पॉइंट वही है ना कि बंदे की, मैंने जो बात की अभी कि वो पॉइंट उस पे नहीं है कि जुनेद बोल क्या रहा है वीडियो में, हेट उस पे नहीं मिली है उसको, हेट उस स्टाइल पे मिली है कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट, एक सो है कि बेहतरीन गवर्नमेंट आई है और बेहतरीन काम कर रही है, उसको मिली यार मुझे लगता है उसकी वीडियो का टाइटल ही गलत था। 100 डे की परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए था, प्लान्स मेड इन 100 डेज। नहीं कुछ परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं ना, अगला अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट जो ना डिलीवरी कैटेगरी में आता है। थोड़ी सी एक चीज ऐड करूंगा, देखें कोई भी गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, सही है, जिस तरह हमारा ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेटिक निजाम है ये है, तो 100 डेज में तो कुछ भी डिलीवर करना इम्पॉसिबल सी बात है। भले आप कोई भी प्रॉमिस कर लें या कुछ कर लें, तो अगर आप हम में से सबका कुछ ना कुछ हद तक एक्सपीरियंस होगा, या जो सुन रहे हैं उनका भी होगा, कि आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं तो कोई बंदा हिलने को तैयार नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। इमरान खान 90 दिन में करप्शन खत्म कर रहा था, इफ यू रिमेंबर। हाँ लेकिन वो यार ये 100 डेज वाली स्टोरी के पीछे बैकग्राउंड भी है ना एक जबरदस्त सा। ये 100 डेज मेरे ख्याल में इंडिया के किसी सूबे के अंदर या किसी एरिया के अंदर एक बंदे ने 100 डेज में अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखाई थी, और वाकई उसने की थी। तो उसके बाद शायद पीटीआई ने कहा कि चलो लेट्स यूज इट। किसकी? तुम नायक मूवी की बात तो नहीं कर रहे? अनिल नहीं वो 1 डे था, वो 100 डे नहीं था। अभी हम वैसी दूध की बात भी करने वाले हैं, वो दूध में नहा के सबको चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगले पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स मेंशन है वो हेल्थ सेक्टर के हैं, और जुनेद अकरम ने कमिट किया है कि ये डिलीवर्ड भी है। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश, कुछ चीजें मुझे नहीं मिली। जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था ना 20K याद रखिएगा। इसे बोला गया कि फ्री मेड्स अक्रॉस द प्रोविंस मिल रहे हैं लोगों को, चाहे वो कैंसर का इलाज हो या हेपेटाइटिस का इलाज हो। ये 2 बड़ी बीमारियां उसने जरूर मेंशन की, विच इज गुड, क्योंकि एक्चुअली बहुत मिलेंगे या मिल रहे हैं। इट्स क्लेम्ड कि ये हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये डिलीवरी कैटेगरी में, फिर साथ ही साथ में 20,000 हेयरिंग एड दिए गए हैं। क्वेश्चन मार्क मेरे पहले ये था यार 20,000 बाइक भी मिल रही है, 20,000 हेयरिंग एड भी दी गई। 20,000 का नंबर ना नकल के लिए अकल वाला मसला। अब ये डाटा जो जिसने प्रोवाइड किया था ना PMLN वाले ने, उसको बोलना चाहिए यार साले यार 19 के कर देता है यार, ये 20,000 क्यों किया? ई बाइक्स की ना आवाज नहीं होती है, जो ई बाइक्स होती हैं वो खामोश होती है, उनकी आवाज नहीं होती है। तो उन लोगों को हेयरिंग एड पहनने की जरूरत है ताकि जब वो चलाए तो उनको मशीन की गड़गड़ाहट महसूस हो, पता चले कि मशीन चल रही है। लेकिन यार हेयरिंग एड पे मैं कहूंगा कि अगर हेयरिंग एड का इनिशिएटिव दे रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरा ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जिनको इसकी जरूरत होगी, और अगर वो उससे फायदा उठा सकें तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। चाहे मतलब कुछ बाइक और की करें जरूरत ना नहीं करें है यार, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ये करना चाहिए डिलीवर। पॉइंट कंप्लीट करना। तो ये जो इसने पहला पॉइंट कंप्लीट मेंशन किया ना हेल्थ सेक्टर में जो उसने किया, दैट इज फ्री मेड, 20K हेयरिंग एड्स एंड 32 ऑन द व्हील क्लिनिक्स प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक है, अब इसमें से एक चीज को मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो 32 ऑन क्लिनिक बसेस का मुझे नहीं पता, मैंने एक जरूर देखी है, अब मुझे नहीं पता वो 32 हुए कि नहीं हुए। ठीक है, लेकिन और ये मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सरगोदा गया था उन दिनों में जब ऑरेंज फार्मिंग का दिन अरसा चल रहा था, तो ऐसे ही मैं बच्चों को ले गया था, तुम लोगों को गाँव की जिंदगी दिखा दे, तो वहाँ गाँव में एक्चुअली क्लिनिक ऑन व्हील खड़ी हुई थी, और वो फुल वही पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ की तस्वीर और मरीम नवाज की तस्वीर। मैंने बोला वाह यार, ये तो बड़ा आला कॉन्सेप्ट है कि यार गांव अच्छा, वाले कहाँ आएंगे, इधर ही मुझे ले आएंगे। मुझे इस पॉइंट पे बिलीव नहीं था कि व्हील ऑन क्लिनिक होगा, एक भी होगा, लेकिन तुमने अच्छा, देखा हुआ है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स दिस इज शॉकिंग। वेरी सरप्राइजिंग। और मैंने देखा भी सरगोदा में, जो कि लाहौर से अभी भी 3-3.5 घंटे दूर है। वाह, अगर सरगोदा में है तो इट मींस के हाँ, बहुत सारी जगहों पे होगा फिर। यस, तो ये इसमें एक यही एक पॉइंट है जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने एक व्हील ऑन द बस जरूर देखी है। बाकी जो दवाएं मिलने वाला एलिमेंट है, आई थिंक ये थोड़ा सा इमरान खान से इंस्पायर्ड चल रहे हैं। इमरान खान ने ही हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया था, दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट लीड एज वेल, एंड दे क्लेम कि हो रहा है, तो ये भी हो रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली इमरान खान के दौर में मेरे बहुत सारे करीबी कोलीग्स थे जिनके वालिद वालदा की बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हुई थी, और वो एक्चुअली फ्री ऑफ यस कॉस्ट हुई थी यस इन यस। कराची। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल गए, बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिला, इत्तेफाक से अच्छे अच्छे डॉक्टर भी गवर्नमेंट अस्पताल में ही इलाज कर रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट सेटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छे डॉक्टर्स भी वो सब करते हैं। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था यार। मैंने पूछा तुम्हारा कोई पैसे नहीं लगे थे? शुजा भाई सिर्फ यही पैसे लगा कि अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, और सिर्फ वापसी तो एम्बुलेंस में ही, वो भी फ्री में। मैंने बोला गुड वाह। यार। तो यार ये एक्चुअली ये इमरान खान के दौर से चल रहा है, तो आई थिंक ये कंटिन्यू करना इतना मुश्किल था। एक प्रोसेस सिस्टम इन प्लेस था, पैसे इंजेक्ट करने की जरूरत थी, और मोस्ट लाइकली कोई ना कोई बजट उसका अप्रूव होगा, नाम और चेंज जितने कर भी दिया लोग और उससे मतलब जितने भी लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे वो हो रहे होंगे। बट ये जो 20,000 हियरिंग एड है ना, ये 20,000 का नंबर बहुत शेडी है। शेडी है। दूसरी बात ये 20,000 इयरिंग आए कहाँ से भाई? हो सकता है वो लोकल बने हुए हैं, चाइना से इंपोर्ट हुए हुए हैं, किधर से हुए हुए हैं, क्योंकि इसमें भी अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी का दे रहे होते हैं जो वो बनाती नहीं है, और फिर हम उसी के लेबल लगा के जो है वो चीज बांट रहे होते हैं। अब लैपटॉप की अगला मिसाल आपके सामने है। यार वो यार आई थिंक लैपटॉप का तो चलो बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ है, फिर खैर यार हर चीज में पीछे करप्शन है, तो उसका तो हम किक बैक से वो डिस्कशन नहीं करें, तो बेहतर है करप्शन तो यू कैन नॉट स्टॉप मैन। ये आई थिंक मैं इस आइडियोलॉजी से एग्री करता हूँ, खाता है तो लगाता है, ठीक है यार, लगा रहा है तो थोड़ा बहुत खा ले। अब यही है आई अंडरस्टैंड डेवलप करने, क्योंकि वो भी करोड़ों लगा के ही इलेक्शन जीतता है, अगर वो करोड़ों ना लगाए तो शायद वो खाए भी नहीं। यार एनीहो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे मैं बहुत शदीद डिसएग्री करता हूँ। ये पॉइंट इसको नहीं बोलना चाहिए था। उस क्लेम ये किया गया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया है फॉर मीडिया पर्सनालिटीज लाइक एक्टर्स, आर्टिस्ट एंड जर्नलिस्ट। और उसने इसके ऊपर पॉइंट ये उठाया कुछ अर्से पहले लाहौर में एक आर्टिस्ट था जो कि रिटायर्ड था, और उसका घर का बिल जो है 25,000 आ गया था, और वो कहता मैं ये कहाँ से दूं, मेरे पास तो कोई रोजी रोटी नहीं है। तो उसने बोला इससे जो है ना हमारे ऐसे लोग महफूज होंगे जब उनकी मेडिकल इंश्योरेंस का कोई एक स्पेशल प्रोग्राम होगा। पहली बात, आई थिंक ये जो सेहत कार्ड के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी और को मिलनी चाहिए, और अगर उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है एक्टर्स को, जर्नलिस्ट को और मीडिया पर्सनालिटीज को, दिस टेल्स कि आप लोगों का नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोगों को फायदा दे। यस, तो मेरे हिसाब से कि 100%। ये 100% एक ऐसी चीज है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट को बैश करना बनता है, और जो ये बात आके इन्फॉर्म भी करे उसको भी बैश करना बनता है। अनएथिकल यार, सिंपल अनएथिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जैक्टली। मेरा मीडिया से ताल्लुक है कि यार मतलब ये वही वाली बात है ना, मतलब इसी को तो हम वो कहते हैं ना कि यार कि मेरे सिर्फ गोरे होने से मैं तुमसे अफजल हो गया हूँ, ये डजंट मेक सेंस। वी ऑल आर इक्वल इन एवरी एसेंस। मतलब अल्लाह ताला ने अगर हम सबको इंसान बनाया, अगर कोई गोरा बन गया, कोई सांवला बने, समथिंग बन गया, दैट इज समथिंग। हाँ, तुम इस पे मुझसे बेहतर हो सकते हो कि टेक्नोलॉजी में तुम मुझसे बेहतर हो, समथिंग लाइक दैट, तो एक अच्छी बात है। तो अगेन हाँ, अगर मीडिया पर्सनालिटीज टैक्स बहुत ज्यादा दे रही हैं
और उसको उसके रिटर्न में ये मिल रहा है, तो मैं कहता हाँ फिर भी जस्टिफाइड पॉइंट था। लेकिन अगेन द वर्ल्ड डजंट वर्क इन दैट वे। लेकिन एक स्पेशल प्रोग्राम इन लोगों के लिए बनाना, दिस टेल्स कि ये गलत है। मैं मजे की बात, जिस सोसाइटी में रहता हूँ इसका नाम है सहाफी कॉलोनी या मीडिया टाउन कहते हैं इसको, और ये वो प्लॉट्स हैं जो कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मीडिया पर्सनालिटीज को मिले। और भाई तेरे घर पहुंच जाएंगे लोग, वायरल हो जाते हैं हम लोग आजकल। यार मीडिया टाउन के बहुत सारे ब्लॉग हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक चीज जो हमारी है, हमारे पिछले कुछ सालों में हमारे बहुत सारे ऐसे लेजेंड एक्टर्स थे जो कि किसी टाइम पे बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन वो बेचारे जब किसी हेल्थ के किसी इशू में आए तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। ये पॉइंट है, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि वो एक्टर्स जो है वो हेल्थ कार्ड के अंदर भी तो अकोमोडेट हो सकते हैं ना। अब तो अकोमोडेट हो सकते हैं, वैलिड एनआईसी चाहिए बस। बिल्कुल। तो आई थिंक तुम्हारे पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि यार ये इसके अंदर कोई फेवरिंग किसी स्पेशल जर्नलिस्ट या एक्टर्स को नहीं देनी चाहिए थी, और ना इसको इसका डंडोरा पीटना चाहिए। तो भाई अगर इस बात पे आपने जुनैद भाई को गालियां दी हैं तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अनसब्सक्राइब नहीं, थोड़ा सबर डालना था दिल में। आगे चले। अगला पॉइंट, मूसा का फेवरेट पॉइंट, दुद्दू पॉइंट।